हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं और साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो चलिए समय नष्ट न करते हुए पहले प्रश्न से वीडियो को आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है क्रायो अभिरक्षण, क्रायो प्रिजर्वेशन किस ताप पर किया जाता है? तो यह आपको -96 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक यूरेनियम में U-235 का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो यह आपका 0.72% होता है। नेक्स्ट है कि भारत में सैटेलाइट ट्रैकिंग एंड रेंजिंग स्टेशन कहां पर स्थित है? तो यह आपका कवालूर तमिलनाडु में स्थित है। अगले प्रश्न को देखें तो प्रश्न कह रहा है कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां स्थित है? तो यह आपका तिरुवनंतपुरम में स्थापित है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा बम केवल जीवित वस्तुओं को प्रभावित करता है, इमारतों को नहीं? तो यह आपका होता है न्यूट्रॉन बम। अगला प्रश्न है गन्ने में पहला झुलसा किस पादप पोषक तत्व की कमी से पैदा होता है? यह आपका मैग्नीज तत्व से पैदा होता है। अगला प्रश्न है कि कैम प्लांट्स में रंध्र कब खुलते हैं? तो यह रात्रि के समय में खुलते हैं। अगला प्रश्न है कि टीपीएस तकनीक किस फसल से संबंधित है? तो टीपीएस जो है यह आपको आलू बीज के विकास से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि देश में हरित क्रांति में कृषि खाद्यान्न उत्पादन क्षेत्र में आई जो मुख्यतः किस फसल में सफल रही, जिसके पितामह जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन तथा डॉक्टर नोरमान अर्नेस्ट बोरलॉग जो विश्व में माने जाते हैं रहे? ये गेहूं से संबंधित है। मुख्यतः जो सफल फसल रही आपका गेहूं रहा हरित क्रांति के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है कि श्री तकनीक प्रयोग की जाती है? तो जो श्री तकनीक है वह आपके धान की खेती में प्रयोग की जाती है। टमाटर का लाल रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम तत्व की खोज की थी? तो पियरे क्यूरी एवं मैडम मेरी क्यूरी ने पोलोनियम तत्व की खोज की थी। अगला प्रश्न देखें तो द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है क्योंकि इसमें मुक्त आयन उपस्थित होते हैं। द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है क्योंकि इसमें मुक्त आयन उपस्थित होते हैं। एलपीजी में मुक्त होती है? तो एलपीजी में मुक्त मीथेन, प्रोपेन तथा ब्यूटेन होता है। याद रखेंगे, मीथेन, प्रोपेन तथा ब्यूटेन होता है। अगला प्रश्न है कि कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से कौन सी गैस निकलती है? जब कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालते हैं तो एसिटिलीन गैस निकलती है। नेक्स्ट है कि कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का ऊर्जा गृह। दांत मुख्य रूप से किसके बने होते हैं? तो दांत डेंटाइन के मुख्य रूप से बने होते हैं। किन तरंगों का ध्रुवण संभव है? केवल अनुप्रस्थ तरंगों का जो है ध्रुवण संभव होता है। फिर से देख लेंगे प्रश्न को, किन तरंगों का ध्रुवण संभव है? तो केवल अनुप्रस्थ तरंगों का ध्रुवण संभव होता है। डेसिबल, डेसिबल किसका मात्रक है? तो डेसिबल जो होता है आपका ध्वनि की तीव्रता का मात्रक होता है। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता का मात्रक डेसिबल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है औद्योगिक रूप से पॉलीथीन किसके पॉलीमराइजेशन से बनाई जाती है? तो एथिलीन के पॉलीमराइजेशन से आपको पॉलीथीन बनाई जाती है। नेक्स्ट है सेलुलर एंड मस्कुलर बायोलॉजी का केंद्र कहां स्थित है? तो यह आपका हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण कौन करता है? तो स्पाइनल कॉर्ड करता है। रिफ्लेक्शन एक्शन का नियंत्रण कौन करता है? तो स्पाइनल कॉर्ड करता है। सीएटी का अर्थ क्या है? तो कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टीमोग्राफी। नेक्स्ट है कोलोजेन किसका मुख्य घटक है? तो स्किन का मुख्य घटक क्या है आपका? कोलोजेन मुख्य घटक है स्किन का।
खानों के अंदर अधिकांश विस्फोटक किन गैस से मिल जाने से होते हैं? खानों के अंदर अधिकांश विस्फोट किन गैसों के मिल जाने से होते हैं? तो मीथेन तथा वायु के मिलने से खाद्यान्नों में अधिकांशतः विस्फोट होते हैं, मीथेन तथा वायु के मिलने पर। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? तो कोबाल्ट ऑक्साइड जो है वह कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है। नेक्स्ट है, पेलेग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा रोग होता है। त्रिवेणी एक नई विकसित प्रजाति जिसे, चलिए इसे रहने दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अम्ल वर्षा में कौन सा तत्व पाया जाता है? अम्ल वर्षा में NO2 पाया जाता है, नाइट्रेट पाया जाता है। धान की कौन सी बौनी प्रजाति भारत में सर्वप्रथम विकसित की गई? तो गोविंद प्रजाति जो है 1982 में सर्वप्रथम धान की बौनी प्रजाति के रूप में विकसित किया गया था, गोविंद प्रजाति। नेक्स्ट है, एग्रोनॉमी सल विज्ञान किस भाषा शब्द से विकसित है? यह ग्रीक भाषा शब्द से विकसित है, एग्रोनॉमी। एग्रीकल्चर अर्थात एग्रीकल्चर शब्द लिया गया है, यह आपका लैटिन भाषा से लिया गया है। लवणीय मृदा में विनिमयशील सोडियम की प्रतिशत मात्रा होती है, तो 15% से कम होती है। अम्लीय मृदा का पीएच मान होता है, तो अम्लीय मृदा जो होगी वह आपका 7 से कम होगा, तभी वह अम्लीय मृदा होगी। क्षारीय मृदा का एचपी होता है, जब यह 7 से अधिक होती है तो क्षारीय होगी, 7 से कम होगा तो आपका अम्लीय होता है, और 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा। भारत में कृषित क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र वर्षाधीन है? तो लगभग 60% जो क्षेत्र है वह बारिश पे आधारित है। नेक्स्ट है, कंक्रीट की बनी सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना अधिक कठिन होता है, क्योंकि पैरों व कंक्रीट के मध्य घर्षण की अपेक्षा पैरों व बर्फ के मध्य घर्षण कम होता है। नेक्स्ट है कि भू स्थिर या तुल्यकारी उपग्रह का घूर्णन का आवर्त काल कितना होता है? तो 24 घंटे होता है। जो भू स्थिर या तुल्यकालीन उपग्रह होते हैं उनका घूर्णन काल, यानी कि पृथ्वी का चक्कर वे 24 घंटे में लगा लेते हैं। नेक्स्ट है कि परिक्रमार्थ अंतरिक्ष यान से एक पिंड बाहर छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? तो वह यान के साथ उसी वेग में गति करता रहेगा। नेक्स्ट है कि गहराई और खारापन बढ़ने से समुद्र के पानी का घनत्व कैसे बदलता है? जब गहरा पानी में खारापन बढ़ेगा तो क्या होगा? घनत्व भी बढ़ेगा। ठीक है, खारापन बढ़ने से घनत्व भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट है कि बैरोमीटर में जल की तुलना में पारे के उपयोग का प्रमुख कारण है। बैरोमीटर में जल की तुलना में पारे के उपयोग का प्रमुख कारण है कि पारे का घनत्व अधिक व वाष्प दाब कम होना, इसलिए बैरोमीटर में जल की तुलना में पारे के उपयोग को प्रमुख रूप से किया जाता है। इस प्रकार से हमने आज विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आगे ऐसी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलते रहेंगे। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।